नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके टॉपिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से रिलेटेड हैं। और इस पार्ट से पीआरटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन। इसके बाद में लगभग टीजीटी में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पीजीटी के अंदर लगभग 2-3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। तो ये आपका लगभग एक क्वेश्चन मार्किंग स्कीम रहेगी। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पीआरटी में तो फिक्स है, टीजीटी में भी लगभग 5 फिक्स है, लेकिन पीजीटी में यहाँ पे क्या है, तीनों ही सेक्शन मिला के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से पता नहीं 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला कथन है, लक्ष्य प्रयोजनों से संबंधित होते हैं। दूसरा कथन है, लक्ष्य वर्णन करते हैं कि एक उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जाना है। तीसरा कथन है, लक्ष्य शिक्षा के उपलब्धि पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। चौथा कथन है, लक्ष्य वांछित प्रतिफल होते हैं। और पांचवा कथन है, लक्ष्य मापने योग्य होते हैं। तो आपको देखना है उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से लक्ष्यों के बारे में गलत विकल्प कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आपका उत्तर कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लेने हैं और कौन सा उत्तर सही है अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लक्ष्य प्रयोजनों से संबंधित होते हैं। एम्स आर कंसर्न विद पर्पस, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है। लक्ष्य वर्णन करते हैं कि एक उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जाना है, ये मुझे लगता है कि ये गलत कथन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आंसर कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही माना गया है। कथन सेकंड, थर्ड एवं 5 गलत हैं। सेकंड, थर्ड और 5 यहाँ पे गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इसका उत्तर क्या है, 2 माना है यहाँ पे। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इन प्रश्नों से अंदाजा लगाया जाएगा कि किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या योजना के किस दृष्टिकोण में पाठ्यचर्या की सफल डिजाइन एवं कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधनों, भौतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। In which of the following approach of curriculum planning the interaction among human resources, physical resources and financial resources is crucial for the successful design and implementation of the curriculum? तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। प्रबंधकीय दृष्टिकोण होगा या मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, प्रणाली दृष्टिकोण होगा या बिहेवियरल अप्रोच होगा? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से आपका उत्तर कमेंट करो। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे, सिस्टम्स अप्रोच। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य में एक विद्यालय प्रधानाचार्य ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे देखो, ए स्कूल प्रिंसिपल इन एन इंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव फोकस ऑन सही और गलत की धारणाओं की अपील करके विद्यालय स्टाफ को प्रभावित करने पर। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने पर, प्रभावित नहीं करना भैया। विद्यालय स्टाफ की प्रतिबद्धता एवं क्षमताओं में वृद्धि करने पर यहाँ पर मामला हो सकता है। आगे देखो, शिक्षकों के कार्य पर जो छात्रों की उपलब्धि में सुधार करेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, फोर्थ नंबर यहाँ पे, वर्किंग ऑफ टीचर्स दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 48 में ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो लीडरशिप वाला है, ये क्वालिटी यहाँ पे चेक कर रहा किया जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, एक विद्यालय परिदृश्य में निम्नलिखित को पढ़िए। इन ए स्कूल सिनेरियो कंसीडर द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे, पाठ्यचर्या विकास कार्यकर्ताओं कर्ताओं द्वारा अधिगम प्रतिफलों को तैयार करना, अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करना, कक्षा में शिक्षण वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित होना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान निर्माण, उन्हें सामाजिक समायोजन में सहायक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखो, उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सही चुनना है। यानी कि उद्देश्य क्या है और शिक्षा के लक्ष्य क्या है, ये आपको यहाँ पर अंदाजा लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों ही उद्देश्य हैं, और जो सी और डी हैं वो क्या हैं, लक्ष्य हैं। आपको पता ही है लक्ष्य हैं। कक्षा में शिक्षण वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित होना चाहिए, ये शिक्षा का लक्ष्य है, बिल्कुल बात सही है। और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान निर्माण में उन्हें सामाजिक समायोजन में सहायक होना चाहिए, ये भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी उद्देश्य हैं, जबकि सी और डी शिक्षा के
लक्ष्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन लगा मुझे तो ये। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, एक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक सिद्धांतों को बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, जैसा कि वे शिक्षक कक्षा की बातचीत के बारे में वर्णन, विश्लेषण और अनुमान लगाते हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य का चिंतनशील अभ्यास आधारित है वर्णनात्मक उपागम पर, नैरेटिव अप्रोच, या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रणाली उपागम सिस्टम्स, या आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण पर। तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर आपके अनुसार? यहाँ पर आंसर के लिए माना है ऑप्शन नंबर एक। क्या माना है? ऑप्शन नंबर एक, वही आप करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विद्यालय विकास योजना अनिवार्य है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू NEP 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005, या RTE एक्ट 2009, या फिर विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2000। जल्दी से आपका उत्तर कमेंट करो। यानी कि आपको ये बताना है किसके अनुसार विद्यालय विकास योजना अनिवार्य है। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। RTE एक्ट 2009 में यहाँ पर विद्यालय विकास योजना अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 8 की समय सारणी बनानी है। गणित के शिक्षण हेतु कौन सा यहाँ पर कालांश विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? जल्दी से कमेंट करो। पहला कालांश, फिफ्थ या फोर्थ, या फिर सेकंड। जल्दी से आप उत्तर कमेंट करो। मैथमेटिक्स आपको पढ़ानी है, ठीक है ना। जैसा हमने बात किया था, आर्ट एंड म्यूजिक का पीरियड छोटे बच्चों के लिए कौन सा रहेगा? लास्ट वाला यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मैथ्स का क्लास 8 के लिए। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आपका उत्तर? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, सेकंड पीरियड यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए उपयुक्त रहेगा कक्षा 8 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 वाज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा यहाँ पर एक कंडक्ट किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों NCERT। क्या है इसका सही उत्तर? NCERT, NCERT। जबकि इसका प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन सारा किया था CBSE द्वारा किया था, ठीक है ना। और सारा चीज बनाया गया था जो सारा सिस्टम यहाँ पर NCERT द्वारा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक मंच पर संत सेज ऑन द स्टेज है, अध्यापक को किस रूप में परिलक्षित करता है? ये वाला जो स्टेटमेंट है किस रूप में परिलक्षित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, विशेषज्ञ रूप से व्याख्या करता, एक्सपर्ट एक्सप्लेनर, कोऑपरेटिव बीइंग, कोलाबोरेटर, या फैसिलिटेटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विशेषज्ञ रूप से व्याख्या करता, एक्सपर्ट एक्सप्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 55, अभिभावक शिक्षण मंच पेरेंट टीचर जो फॉर्म्स है ये मोस्ट यूजफुल फॉर शिक्षक को उत्तरदायी बनाने में, विद्यालय गृह संबंध बनाने में कोई मतलब ही नहीं है, संरचनात्मक विकास करवाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग अमोंगस्ट द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है और लीडरशिप से रिलेटेड थे, सभी के लिए बराबर उपयोगी हैं, चाहे TGT की तैयारी कर रहे हैं, आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, या PRT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लगा ये सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन थोड़े से आपको अलग लग सकते हैं लेकिन ये रियल है कि ये जो आपका टॉपिक दिया गया है यहीं से हैं, ठीक है। और ये LDC के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।